नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 मार्च 2022 और यहां पे 8 मार्च 2022 यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा मेटल स्टॉक, आईटी और साथ ही फाइनेंस में कौन सा स्टॉक कहां पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर सेल, एस ब्लू, एंजल वन या ज़ीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और साथ ही मेरा मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉइड वर्जन। वहां पे मैं आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए शुरुआत करूंगा सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। देखिए, फार्मा इंडेक्स में लास्ट टाइम एक रिकवरी आई है, लास्ट टाइम में आई है, ठीक है। लास्ट टाइम मतलब मार्केट बंद होने के टाइम में, और इसने लो लगाया था आज फार्मा ने 12,290 यानी 300 के आसपास का, और वहां से 250 पॉइंट ऊपर गया है। इसका मतलब एक रिकवरी दिखा, एक हैमर बनाया नीचे की साइड में। कल उम्मीद है ये अगर 12,600 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट आपको फार्मा में और भी बन सकता है, जो कि अगला रेजिस्टेंस एरिया जो कि आ रहा है इसका 12,800, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है फार्मा इंडेक्स। तो इस हिसाब से आप वैसे स्टॉक पर नजर रखिए जो फार्मा इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है। जैसे आप नजर रख सकते हैं एस्ट्राजेनिका पे, अपसाइड में जाने के लिए 2650 से 60 के ऊपर निकलेगा तो 2700 के टारगेट आपको बनेंगे। और विंडो फार्मा की तरफ बढ़े तो विंडो फार्मा में जो लेवल आ रहा है वो लेवल ऊपर के तरफ 620 को ब्रेक करने के बाद 630 से 640 का इंट्राडे टारगेट भी बना के दे सकता है। बायोकॉन की बात करते हैं तो बायोकॉन में भी देखिए निचला लेवल से रिकवरी आया है और ये शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश किया जा रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग क्या है कि ऊपर की साइड में जितने सेलिंग बने उस सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं आके कवर कर रहा है, इसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब देखते हैं कल अगर ये 335 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये 345 तक जाने की कोशिश करेगा। कैडला हेल्थ केयर देखिए काफी अच्छे लोअर लेवल पे अवेलेबल है कैडला हेल्थ केयर 345 के आसपास में, और यही स्टैंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको 335 से लेके 345 का एक अच्छा बाइंग लेवल है। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये परफेक्ट जगह है जहां से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। सिप्ला 920 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में कि 920 के ऊपर रहेगा, आप बाय करके चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर अब ये 945 के ऊपर निकलता है तो 965 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। डिविज लैब की बात करते हैं तो डिविज लैब में भी सेम कंडीशन, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 4150 के आसपास का आ रहा है। एक बार ऊपर की साइड में अगर ब्रेक कर गया 4100 को तो 4150 का टारगेट, और उसके ऊपर निकलने के बाद 4250 तक का भी टारगेट बन सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करेंगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब में जो मूवमेंट आ रहा है वो बनेगा अब हमें 2450 के ऊपर। उसके पहले हालांकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो 2350 के ऊपर भी निकलता है तो एक छोटा सा टारगेट बनेगा 2400, लेकिन 2500 अब इसका मेन हर्डल हो गया। जब तक 2500 के ऊपर नहीं निकले तब तक मूवमेंट इसमें नहीं बनेगा। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की तरफ अगर बढ़े, डॉक्टर रेड्डी में भी जो मूवमेंट आ रहा है देखिए अपने लोअर लेवल 3650 को ये होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है एक मूवमेंट बनना चाहिए। अगर ये ऊपरा लेवल 3800 के ऊपर ब्रेक करता है तो 4000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए मार्केट में बहुत तेज बिकवाली आई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि जब शॉर्ट कवरिंग भी आएगा तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो उसका नजर रखिए, फायदा उठाइए। 440 के ऊपर निकलेगा तो 450 से 60 के टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा भी आपको दिखा सकता है। ग्रैन्युल्स इंडिया सब देखिए स्टॉक अपने लोअर लेवल 270 से उठ के ऊपर जा रहा है। 300 का एक हर्डल है, 300 को ब्रेकआउट होने पे एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा 330 के लिए, लेकिन अगर इंट्राडे में ब्रेक कर गया 290 के ऊपर तो 295 से 300 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको दिखा सकता है। लुपिन की तरफ बात करें तो लुपिन में भी देखिए मूवमेंट बन सकता है आपको। कल अगर लुपिन 710 के ऊपर निकलता है, 705 से 710 के ऊपर, तो आपको 715 से 720 का इंट्राडे टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट 750 का बना सकता है। नोवाटिस में 600 के ऊपर पोजीशन लीजिए 625 से 30 के टारगेट के लिए। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, देखिए पिरामल में 2000 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस हो चुका है और निचला सपोर्ट है 1850 का। 1850 के नीचे जाने पे फ्रेश बिकवाली करिए, और ऊपर 2000 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाइंग होगा 2050 से 2100 के टारगेट के लिए। स्ट्राइस फार्मा देखिए, स्ट्राइस फार्मा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपना लोअर लेवल से होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ऊपर की साइड में 325 से 26 को ब्रेक करता है तो 350 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा अपसाइड में 835 से 36 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लेवल आपको 850 तक का बनेगा। टोरेंट फार्मा की बात करें
टोरेंट फार्मा 2800 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 2650 को तो सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए। इसके अलावा टोरेंट फार्मा के बाद हम लोग वोकट फार्मा की तरफ चले तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 350 के ऊपर अगर निकलता है, हालांकि 45 के ऊपर भी निकलेगा तो 55 से 60 तक का एक टारगेट दिखा सकता है वोकट फार्मा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे अपना व्यू। अब चलेंगे जरा मेटल स्टॉक की तरफ, और मेटल स्टॉक में बात करें सबसे पहले मेटल इंडाइसेस से। तो जब तक इसके ऊपर है 5900 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, और इसके नीचे आने पे बिकवाली हो गया। कल अगर 6200 यानी 6170-75 के ऊपर निकलता है तो 6300 तक जा सकता है, तो मेटल में और भी तेजी बनेगा। इसके हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, हालांकि गिरावट तो आया है लेकिन मूवमेंट करेगा 1600 के ऊपर, 1650 से 1700 के लिए। एपीएल अपोलो की बात करें, एपीएल अपोलो अगर ऊपर निकलता है 850 के ऊपर तो 900 के टारगेट बना सकता है। एपीएल अपोलो एक शॉर्ट टर्म कॉल मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी, और एक अच्छा बेहतरीन मूवमेंट भी आपको एपीएल अपोलो में देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुका है, 875 के ऊपर नया मूवमेंट बनेगा एपीएल अपोलो में। कोल इंडिया 4.5% की तेजी रही कोल इंडिया में, और 195 के टारगेट की तरफ दोबारा जाते हुए नजर आ रहा है कोल इंडिया। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आया है तो एक मस्त मूवमेंट देखने को मिला है कोल इंडिया 165 के ऊपर। मैंने बार बार आप लोगों को बोला कि 165 के ऊपर नया मूवमेंट बनेगा, और देखिए क्या शानदार बना, 190 तक आ गया। अब 190 के ऊपर जाएगा तो 195 से 200 का टारगेट दोबारा से बनेगा। हिंडाल्को आज फिर से हिंडाल्को ने 620 वाला लेवल अचीव कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। कल मैंने आपको इसीलिए बताया था हिंडाल्को में कि अब नया मूवमेंट आपको ऊपर में भी बन सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट अगर इसमें आता है तो एक बार ये 550 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से बाउंस किया तो और अब अपना हायर जोन को फिर से ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। कल वापस अगर ब्रेक करता है, अपने हायर जोन को ब्रेक कर देता है, तो एक बार फिर मूवमेंट बनेगा 645 के टारगेट के लिए। 625 के ऊपर निकले में 640 का टारगेट बनेगा। हिंदुस्तान कॉपर 125 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा 130 के टारगेट के लिए, और हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर जैसे निकले बाय करेंगे 340 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील 1.25% की तेजी रही जिंदल स्टील में, लेकिन एक रेजिस्टेंस एरिया 450 के आसपास का। 450 के ऊपर यहां से अगर निकलता है तो 460 से 65 का टारगेट जिंदल स्टील में मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें 640 के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 660 का बनेगा, और 660 के बाद इसमें नई तेजी बनेगी जो 700 तक के लेके जा सकता है, तो नजर रखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पे। मोइल की तरफ बात करें तो मोइल में अभी देखिए बीसी रेंज में अंदर ट्रेड, हालांकि पॉजिटिव तो है लेकिन 175 के ऊपर निकलेगा तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा 180 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा मूवमेंट, टारगेट लगभग वापस से 130 की तरफ अचीव करने के लिए जा रहा है। मेटल में ज्यादा मूवमेंट है, कारण कि सारा यूक्रेन ये रशिया में होता है, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेटल का आपका रशिया, और वहां से भी माल आ नहीं सकता है, तो यहाँ का दाम बढ़ गया ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को बन रहा है। तो एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी में भी देखिए 3% की तेजी रही, 3.5% की है ना। तो अब जो अपसाइड मूवमेंट बनेगा वो 155 से 56 के ऊपर बनेगा 160 के लिए एनएमडीसी में। अब बिल्कुल इसी देखिए ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके एनएमडीसी ऊपर की साइड में गया था। रत्नामणि मेटल 2300 के ऊपर नया मूवमेंट करेंगे, अभी नहीं। सेल की बात करें तो मैंने सेल शॉर्ट टर्म कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है, 85 के आसपास ही दिया था कि यहाँ पे एकदम सही है जहां से आप पोजीशन बना सकते हैं। 100 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो और भी मूवमेंट बनेगा 105 से 110 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील मूवमेंट करेगा, कल 1300 के ऊपर दोबारा निकलता है, 1325 से 1340 तक का टारगेट टाटा स्टील भी आपको दिखा देगा। वेदांता की बात कर ले तो वेदांता का जो लेवल आ रहा है, अब वेदांता ठीक है, अभी एक रेजिस्टेंस एरिया हालांकि फिर से उसी जगह पर आ चुका है, तो मेरे ख्याल से वेदांता जब तक 400 के ऊपर अब नहीं जाए तब तो इसी जगह पे टाइम पास कर सकता है। थोड़ा वेट करके चलेंगे। हाँ, 390 के ऊपर निकलेगा तो इंटरनेट टारगेट 395 से 400 तक का भी दिखा सकता है। बिलस्टन कॉर्प की बात करें तो देखिए बिलस्टन कॉर्प 140 के ऊपर निकलने में मूवमेंट करेगा 145 से 50 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा के बाद मेटल पे मेरा व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स है। देखिए लास्ट टाइम इसने भी अच्छी रिकवरी दिखाई, शुरू से मूवमेंट में था लेकिन लास्ट टाइम में ज्यादा रिकवरी दिखाया। आज 34,470 से 35,000 का एक 34,600 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है
तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटता है 34,500 के ऊपर, तो ये फिर भागेगा 35,200 की तरफ, जहां आपको अभी मूवमेंट आईटी में बन सकता है। तो बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए आप। बिरला सॉफ्ट 450 के ऊपर निकलेगा तो 460 तक जा सकता है। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल कोफोर्ज ब्रेकआउट कर सकता है। देखिए ये बॉक्स एरिया था, इस बॉक्स एरिया के ऊपर वो होल्ड कर रहा है अच्छी तरीके से। तो 4740 के ऊपर निकलने के बाद अब 4850 के टारगेट। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात कर लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 975 से 80 का ब्रेकआउट करेगा, 1000 का टारगेट दिखा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा मूवमेंट रहा और इस तरह से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हुए सस्टेन कर रहा है। ऊपर निकलने के लिए 1160 को ब्रेक करेगा तो 1180 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। इन्फो एज की तरफ अगर आगे बढ़े तो इन्फो एज देखिए निचला लेवल पे होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है। अब इसी जगह पर से अगर रुका तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुक पाता है तो फिर गिरावट बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है 4370 रुपए, 4370 के ऊपर निकलेगा तो 4500 के टारगेट, और अगर 4250 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 4200 और 4150 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस पे ब्रेकआउट आ रहा है। अगर 1750 के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग मूवमेंट 1800 का भी देख सकते हैं। जस्ट डायल 730 के 32 के ऊपर निकलेगा तो 745 तक जाने की कोशिश कर सकता है। निचला लेवल ब्रेक करेगा 700 को तो सेल करेंगे 680 के लिए। एलएनटी इन्फोटेक एक मूवमेंट बना सकता है पॉजिटिव। देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है एलएनटी इन्फोटेक। रेजिस्टेंस एरिया 6400, यानी कि अगला टारगेट जो होगा इसका 6400 का होगा, और 6400 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो 6500 और 600 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। माइंट्री की तरफ बढ़े तो माइंट्री पॉजिटिव है, 4000 के बाद मूवमेंट बन सकता है 4200 के टारगेट के लिए। तो नजर रखें माइंट्री एक अच्छा मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर। देखिए यहाँ से भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है एक अच्छा मूवमेंट बना देना चाहिए अपसाइड में 4050 के ऊपर। एम्फासिस की बात करें 3200 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर 3250 से लेकर 3300 के टारगेट के लिए बनेगा। पेटीएम की बात करें देखिए 750 आ चुका है तो अभी थोड़ा छोड़ के चलेंगे। टाटा कंसल्टेंसी की बात करें यानी टीसीएस, तो टीसीएस में तो बायबैक के ऑफर है। अगर आपके पास शेयर है तो आप बायबैक में डाल सकते हैं। 4500 रुपए का 23 तारीख तक ओपन है, आप इसको में डाल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट का। टाटा इलेक्सी की बात करें तो टाटा इलेक्सी अपसाइड में 6750 के ऊपर निकले 7000 के टारगेट बनेंगे। अभी अवॉइड करेंगे 6500 के नीचे आने पे थोड़ा बिकवाली बनेगा। टेक महिंद्रा मूवमेंट है, रजिस्टर्स एरिया भी है। अगर इसके ऊपर टेक महिंद्रा निकलता है 1470 के ऊपर तो 1500-1520 के टारगेट मिलेंगे। विप्रो की बात करें तो विप्रो पॉजिटिव है, विप्रो में कोई ऐसे दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो विप्रो अगर फिर से कल वापस निकलता है 580 के ऊपर तो 600 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा विप्रो। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। सबसे पहले बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस बहुत तेज गिरावट आया फाइनेंशियल सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर कमजोर हुआ, इसका असर यहाँ भी देखने को मिला। 6524 का रेजिस्टेंस बन चुका है, जब तक 6500 के ऊपर नहीं जाए तो मूवमेंट नहीं बनेगा। बिकवाली हावी होगी 6100 के नीचे, टारगेट बनेगा 6000 5900 के लिए। बजाज फिनसर्व की बात करें 15000 के ऊपर अच्छा मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ के चलेंगे। चोला फाइनेंस की बात करें, चोला फाइनेंस गिर चुका है, नीचे की साइड में आने की नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 580 की तरफ है, तो मुझे लगता है ये 580 को एक बार टच कर लेना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, 155 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट कर सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ बढ़े तो इसके ऊपर 350 के ऊपर निकलने के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर नया मूवमेंट बनेगा 360 से 70 के टारगेट के लिए। एलएनटी फाइनेंस 62.3 के ऊपर निकलेगा तब मूवमेंट करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मन्नापुरम फाइनेंस होल्ड कर रहा है अपने आप लोअर लेवल को, यानी कि ये बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो एमएनएम फाइनेंस 140 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। मुथूट फाइनेंस 1400 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक मूवमेंट अब इसमें नहीं बन सकता है। एसआर ट्रांसमिन 1000 के लेवल पर आ गया है। देखिए ये जो स्तर है इसका 1000, यह बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, कोई ऊपर जाता है तो बहुत फास्ट, नीचे आता है तो बहुत फास्ट। तो कल नजर रखिए अगर 1010 को नीचे आता है तो फिर सेल करिए 980 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर अपना व्यू। अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेलर ग्लो एंजल वन या ज़रूर किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।